When one speaks of the greatest asset of mankind, one immediately thinks of love, yani ki prem. Speaking of this virtue of mankind, let's listen to Mrs. Suman Chabra and her take on this subject matter. Professor Arthur Chabra will present this in her weekly feature called Aspects of Hinduism. मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय सरल है, परस्पर प्रेम। आपसी प्रेम जीवन की एक अमूल्य निधि है। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, दूसरों से प्रेम पाना मानव जीवन में, एक समाज में एक अलौकिक उपहार है। चाहे पापी हो या गुनाहगार हो, मगर सबसे उसे प्यार हो, फिर धर्मात्मा जल्दी ही हम हो जाएंगे, हम अपने जीवन में सुधर जाएंगे। ये एक ऐसा खजाना है जिसको हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। आप सब ये मानेंगे कि कोई भी वस्तु यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वो कम होते होते समाप्त हो जाती है, शेष उसका कुछ नहीं बचता। किंतु इस प्रेम की माया इतनी विचित्र है, जितना हम इसे आपस में बांटें उतना ही ये बढ़ती जाती है। धार्मिक ग्रंथों के पन्ने उल्टें तो स्पष्ट है कि प्रेम से राधा ने कृष्ण को अपना बना लिया। प्रेम के प्रभाव से मीरा शाम की दीवानी हो गई। संत सूरदास जी ने प्रेम का बल दिखाते हुए अपनी लेखनी से सरल शब्दों में लिख दिया, बाँह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब निकसोगे सबल जानूंगा तो ही। तुलसीदास जी ने राम के प्रेम में विभोर हो रामचरितमानस जैसी सुंदर रचना कर गए। बाइबल सेज वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ गॉड। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान भी हैं। प्रेम वात्सल्य है, स्नेह है, प्रीति है, गौरव है और हमारे जीवन की शक्ति भी है। भगवान के प्रति प्रेम जो है वो चरम सीमा भक्ति है। जब तक हमारे सोचने, कहने और करने में तालमेल नहीं, वहाँ प्रेम भी नहीं और धर्म भी नहीं। जितना अधिक प्रेम हम संसार के सभी प्राणियों से करेंगे, उतना ही हम अपने आप को ईश्वर के समीप पाएंगे। सच्चा प्रेमी तो धैर्यपूर्वक आस्था से अपने स्वार्थ का त्याग कर सुखी रहता है। प्रेम देकर बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता। किंतु विडंबना तो ये है कि आज समाज में मानव क्षणिक आनंद के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए अपने कर्तव्य भूलकर अधिकारों की इच्छा अधिक रखता है। प्रायः देखा गया है कि तनिक ज्ञान पाने पर मनुष्य में अहंकार आने लगता है और ज्ञान विघ्नो अहंकारा, ये हमारे वास्तविक ज्ञान को कुचल देता है। हमें अपने को ये समझाना होगा कि जीवन में ये प्यार, ये स्नेह, सच, इससे आशा निराशा आदि मनोकाम भावनाएं जो हैं जीवन में अनुभव मात्र ही हैं। इससे हमारा आंतरिक जीवन सुखमय हो सकता है। मानव जब घृणा, द्वेष, ईर्ष्या को छोड़कर अपना मन प्रेम की दिशा में की ओर मोड़ ले तो वो सभ्य भी हो जाता है। सभ्य व्यक्ति जो है वो छोटापन, स्वार्थ को त्याग, सहनशील और विनम्र होकर उसमें ही आत्मसमर्पण और त्याग की भावनाएं भी आ जाती हैं। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दुई न समाए। एक समय की बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब ये समाचार मिला कि मुगलों की एक बड़ी सेना ने आक्रमण कर दिया है, तो उनके आदेश के अनुसार उनकी सेना भी केसरिया बाना पहनकर मैदान में उतर पड़े। युद्ध के दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ शिष्यों ने शिकायत की कि कन्हैया नाम का एक शिष्य न केवल घायल सिखों को परंतु शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को भी पानी पिलाकर उनकी मरहम कर रहा था। गुरुजी ने कन्हैया को बुलाया और पूछा, क्या ये बात सत्य है? कन्हैया ने उत्तर में कहा कि उन घायल व्यक्तियों में मुझे ना तो कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई मुसलमान दिखाई दे रहा था।
गुरु गोविंद सिंह जी ने कन्हैया को गले लगाया और कहा कि तूने ही जीवन में सच्ची शिक्षा प्राप्त की है। यही मानवता के असली चिन्ह हैं। इस प्रेम के बिना संसार अधूरा और खोखला हो जाता है और बंजर उपवन की भांति है जहाँ कोमलता के फूल नहीं खिलते। प्रेम की लौ जलाएं और ईश्वर के समीप हो जाएं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी यही एक सुंदर भावना एक कविता में व्यक्त की है। हे भगवान, मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे मैं आपका सम्मान कर सकूं। ऐसे कोई साधन भी नहीं कि तुझे अर्घ दे सकूं। यदि मैं प्रेम कर सकूं तो मेरे जीवन की बांसुरी स्वयं ही लय से बज उठेगी और मेरे आंगन में सुगंधित फुलवारी स्वयं ही खिल उठेगी। सभी श्रोताओं का मैं प्रेम भाव से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।